अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पंजाब असम्बली की कार्रवाई के बाद सियासत में कशीदगी बदस्तूर जारी है। कल मुंतखब होने वाले वज़ीर आला पंजाब की जो हल्फ़े बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस में होनी थी, गवर्नर पंजाब ने इसे मौखर कर दिया। इसके बाद वफाकी हुकूमत क्या करेगी और जमात इस्लामी के रहनुमा मलक अदालत खान ने हुकूमत को क्या मशवरा दिया, हम आपको दिखाएंगे आज की इस वीडियो में। मगर सबसे पहले वो नाजरीन जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। कल पंजाब असम्बली में शदीद लड़ाई के बाद पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद वोटिंग का अमल शुरू हुआ और नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला पंजाब ने आज हल्फ उठाना था, मगर पीटीआई के गवर्नर ने ये तकरीब मौखर कर दी, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को इनके ओहदे से हटा दिया और समरी सदर को भेज दी। मगर फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया कि गवर्नर को सदर हटा सकते हैं, जब तक सदर इसे हटाएंगे नहीं वो अपने दफ्तर में मौजूद रहेंगे। हालांकि आइन में सदर वजीर आजम की सिफारिश का पाबंद होता है, मगर ये तमाशा है क्यों बरपा। पीटीआई की हुकूमत का हर बंदा अपनी सीट से चिमट कर बैठा है और हर वो काम कर रहा है जो इसे नहीं करना चाहिए। कल तक शायद सदर पाकिस्तान को भी हटाने के इकदाम शुरू हो जाएंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा मलक अदालत खान ने हुकूमत को मशवरा क्या दिया है, लीजिए सुनिए। पीडीएम के पास बड़ा सुनहरा चांस है, ये इलेक्शन कॉल कर ले, बाई इलेक्शन कॉल करे और अगर तो पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो पीडीएम को चाहिए कि इनके मुकाबले में बंदा खड़ा ही न करे, ये फिर 123 सीटें जीते और वापस इनको उन्हीं बेंचों पर बिठाए जहाँ से उठ के गए। उसकी वजह यह है कि इनको सबक आ जाए कि पार्लिमानी अदाब और पार्लियामेंट का सिस्टम जो है उसका हिस्सा बनने का फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है। और अगर वो नहीं आते, क्योंकि यकीनन वो नहीं आएंगे, तो फिर पीडीएम को चाहिए कि बिला मुकाबला अपने बंदे मुंतखब कराए, अपनी एडजस्टमेंट कर लें। और पहले भी 70% वोट इनके पास है, 30% पीटीआई के पास है। और अगर ये इस तरह करते हैं, पीडीएम अपने बंदे बिला मुकाबला करा देती है, तो 2/3 अक्सरियत हो जाएगी असम्बली में पीडीएम के पास और वोट भी 100% हो जाएगा। तो आइन के अंदर अमेंडमेंट कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है या मुल्क की जो सूरत हाल है, इसको इस्तेकाम और कंटिन्यूटी की सख्त जरूरत है। तो ये आइन के अंदर अमेंडमेंट करके 15 साल की कौमी हुकूमत बना और 15 साल की कौमी हुकूमत बना के अपनी तरजीहात का रोड में, जिसमें मईशत सरफहरिस्त हो और बताएं कि किस तरह मईशत को बहाल करेंगे, ज़राअत का क्या करेंगे, मादनियात का, या कितने तरीकों से हम जनरेशन कर सकते हैं वसाइल की। ये रोड मैप बना के सामने रख दे और इस दौरान 15 साल के अंदर किसी किस्म की सियासी जो एक्टिविटीज उन पर पाबंदी लगा दें और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा, मैं ये समझता हूँ। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर के बाद कराची में भी एक जलसा कर दिया। उन्होंने इस जलसे में बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा किया, मगर वहां आए अवाम के मुताबिक इनकी तकरीर मायूस कुन थी, क्योंकि उन्होंने अपनी तकारीर में किसी जगह भी अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार की कारकर्दगी का जिक्र नहीं किया, बल्कि रिवायती अंदाज में मुझे क्यों निकाला, अदालतों के बारे में वो कलमात और वो खत जिसको उन्होंने साजिश करार देकर बयानिया बनाया है, इसको अपनी तकरीर का महवर बनाए रखा। जबकि वो लोग जो हर कीमत पर सिर्फ इनकी हिमायत करते हैं, उन्होंने जोशीला अंदाज अपनाया। जलसे के बाद और सुनने वालों की बड़ी तादाद ने ये तक कहा कि महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान अपनी ये तकारीर करते हैं, जबकि तबसरा निगारों के मुताबिक एक आध और जलसा होगा, इन दोनों जलसों से भी ज्यादा क्राउड फुल होगा। इसके बाद इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी।
और इमरान खान शायद दौरे पर बाहर भी चले जाएं। भाई I'm sorry, इमरान खान साहब तशरीफ ला चुके हैं कराची। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की जान, अजीम कौम के अजीम लीडर जनाब इमरान खान। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आबरू है इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, पाकिस्तान उसकी कौम, उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हों, मेरी फौजी शहीद हों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने। और अभी से ही, पहले से ही वो सिग्नल दे रहा है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको पहले ही पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ तुम्हें गुलामी कर। नाजरीन, सहर न्यूज ने मियां नवाज शरीफ की वापसी की खबर कुछ अरसा कबल दी थी, मगर हमारे दोस्तों ने बड़े कमेंट्स में इसे झूठ करार दिया। आज आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि मियां नवाज शरीफ किसी भी दिन पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय से कमेंट में जरूर आगाह करिएगा।